नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में चट्टान यानी कि रॉक के बारे में पढ़ेंगे और इसका निर्माण और इसके प्रकार और इसका उपयोग, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चट्टान क्या है? चट्टान पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली ठोस खनिजीय संरचना है। यह एक या अधिक खनिजों का समूह होता है। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जिसे कि हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, वहाँ पर ये खनिजीय संरचना है जिसमें कि चट्टान में बहुत सारे खनिज पाया जाता है, जैसे कि अभ्रक, क्वार्ट्ज, कैल्साइट। इसके अलावा बात करें तो अयस्क जैसे बॉक्साइड धातु भी पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग चट्टान से ही प्राप्त करते हैं। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये कठोर और ठोस होता है और इसमें खनिज शामिल होते हैं। अब चट्टान के प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो चट्टान होते हैं सबका निर्माण अलग अलग तरीके से होता है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो चट्टान को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे अगन्य चट्टान। अगन्य चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो यह चट्टान मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से बनती है। जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा या लावा होता है उसके ठंडे होने या जमने से बनता है। तो ये मैग्मा ऊपर भी आते हैं तो वो जो ठंडा होता है तो उससे भी चट्टान का निर्माण होता है। और पृथ्वी के अंदर भी जो लावा रह जाते हैं और जब ठंडा होते हैं तो उनसे भी चट्टान बनता है। स्थान देखते हैं, यह पृथ्वी की सतह या भूमिगत जगह पर बन सकती है। जैसे कि अभी हम बताएं, पृथ्वी के सतह यानी कि पृथ्वी के ऊपर, और भूमिगत भी बन सकती है। इसका उदाहरण देखें तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पुमिस, ये सभी अगन्य चट्टान के उदाहरण हैं। अब इसका उपयोग देखें तो ग्रेनाइट का उपयोग निर्माण कार्य, फर्श, किचन टॉप्स आदि जो घरों के निर्माण में किया जाता है, इन सारी चीज़ों में ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। बेसाल्ट चट्टान सड़क बनाने में, पटरी निर्माण में, इन सब में बेसाल्ट चट्टान का निर्माण किया जाता है। और पुमिस, यह साबुन, सौंदर्य और प्रसाधन, हल्का निर्माण सामग्री में किया जाता है। तो पुमिस से ये सब चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट है अवसादी चट्टान। पहला अगन्य था, दूसरा है अवसादी चट्टान। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो यह चट्टान छोटे छोटे कण मिट्टी, रेत, कंकड़ के जमा होने और संघन होने से बनती है। तो जो नदियाँ में रेत होती है, उन सब जब कंकड़ सारी इकट्ठे होते हैं तो उसके जो जमाव से चट्टान का निर्माण होता है, उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। इसमें जीवाश्म मिल सकते हैं। उदाहरण इसका देखें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला, ये सभी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इसका उपयोग की बात करें तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट, इमारत निर्माण में इसका किया जाता है। सीमेंट बनाने में, इमारत के निर्माण में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। बलुआ पत्थर, इसमें भी इमारत के निर्माण में भी बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। सड़क निर्माण में भी बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। और कोयला, कोयला को ईंधन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं और बिजली उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। नेक्स्ट और लास्ट चट्टान का प्रकार है रूपांतरित चट्टान। इसका निर्माण देखें तो यह चट्टान मौजूदा चट्टानों पर अत्यधिक दबाव और तापमान पड़ने से बनती है। तो जो ये अगन्य चट्टान होता है तो इसमें अत्यधिक दबाव और तापमान पड़ने से इसका निर्माण होता है। इसकी विशेषता देखें तो इनकी बनावट और खनिज संरचना बदल जाती है। तो ये जो दबाव और तापमान के कारण इसकी बनावट और खनिज संरचना भी बदल जाती है। इसको उदाहरण की बात करें तो संगमरमर, ये चूना पत्थर से बनता है। जो चूना पत्थर होता है उसके रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। सिस्ट, ग्रेनाइट, ये सभी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसका उपयोग की बात करें तो संगमरमर का निर्माण मूर्तियाँ, फर्श, सजावट आदि बनाने में किया जाता है। सिस्ट का उपयोग छत बनाने की सामग्री में किया जाता है। जो छत के लिए पहले जो पत्थर आते थे उन सभी में सिस्ट का उपयोग किया जाता था। ग्रेनाइटिन का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है। तो आई होप कि चट्टान से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और
ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।